सच ये है नौफिल कि तुम इकलौते हो, मैं नहीं हूं। तुम्हारे पेरेंट्स ने अक्लमंदी दिखाई थी, मेरे पेरेंट्स ने नहीं दिखाई। मुझ पर 5 छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी है यार। मैं इतनी अच्छी जॉब लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकती। ऊपर से मुझे डॉक्टर माजिद ने धमकी दी थी कि अगर मामला और बिगड़ जाएगा तो वो सारा इल्जाम मुझ पर डाल देंगे। तो उसकी धमकी में आ गई। नौफिल, जब सारा सिस्टम उनके जाल में ट्रैप्ड है तो मैं कैसे नहीं आ सकती थी? क्या हो गया चाचा? डॉक्टर साहब के आते तुम्हारे सर में दर्द शुरू हो गया। मेरे दर्दों को छोड़, अपनी सुना। इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही है? डॉक्टर साहब को मिलने आई हूँ। कहाँ है? ऊपर? हाँ वैसे ऊपर ही होंगे। अच्छा मैं मिल के आई। क्या सोच रही है? ये तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। हमारी मीनू ऐसी लड़की नहीं है, कोई काम होगा इसीलिए आई होगी यहाँ पे। मीनू ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मगर इस चीज़ की क्या गारंटी कि डॉक्टर भी अच्छा लड़का है। हमने जो अच्छाई उसके साथ की है, कल को हमारे गले न पड़ जाए। चलो ठीक है, मैं समझा दूंगा मीनू को। बिल्कुल समझाओ, उसके भाई कल को हमारी गर्दन ना पकड़े। उन कमबख्तों को तो वैसे ही लड़ने झगड़ने का बहाना चाहिए। अच्छा बाबा, मैं अपने तरीके से दोनों को समझा दूंगा। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह तो खैर करता ही है, बंदों के पास खैर की कमी है। जाओ ऊपर जाके देखो वो सुबह क्यों आई है। पढ़ने आई हूँ आपसे। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ तुम्हें? जो कुछ पढ़ के आप यहाँ तक पहुँचे मैं भी वही पढ़ रही हूँ, प्री मेडिकल। कॉलेज आती हो ना? रोजाना। तो वहीं पढ़ो। सब लड़कियों ने मेरा बॉयकॉट कर रखा है, कोई भी मेरे साथ बैठ के पढ़ना ही नहीं चाहती। 2 दिन बाद मेरा टेस्ट है और मेरी कोई तैयारी नहीं है। कॉलेज की लड़कियों ने बॉयकॉट क्यों कर रखा है? बहुत लंबी कहानी है, फिर किसी दिन सुनाऊंगी। अभी मेरे पास बहुत कम वक्त है। बताएं, मदद करेंगे आप मेरी? ले आऊं किताबें? देखो, मुझे मेडिकल किए काफ़ी साल हो गए हैं, मुझे कुछ याद नहीं है मैंने एफएससी में क्या पढ़ा था। ये किताबें खोलेंगे तो सब याद आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। और आप जैसे लायक आदमी के लिए तो सब कुछ आसान है। मैंने आपके लिए सीढ़ी बनाई थी, अब आप मेरी सीढ़ी बने। ले आऊं किताबें? अच्छा, आ जाना सुबह डिस्पेंसरी। कल सुबह भी आ जाऊंगी, उसकी फिक्र ना करें। आप अभी का बताएं, मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा है। 10 बजे के बाद मेरे भाइयों ने ना 5 किलो का ताला लगा देना दरवाजे पर। चाचा जरा जल्दी ऊपर आओ, तुम्हारी मदद की जरूरत है। डॉक्टर साहब शायद मुझसे डर गए हैं, इसीलिए मेरी मदद से इनकारी है। तुम इन्हें मेरे किरदार की गारंटी दो। इन्हें बताओ कि मैं ठीक बंदी हूँ, खा नहीं जाऊंगी इन्हें। क्या ऑल फॉल बके जा रही है मीनू? कोई बेहयाई होगा जो तेरे किरदार पे उंगली उठाएगा? बस इसी बात पर तुमने अपनी बेटी का सर बुलंद कर दिया चाचा। तो बात कुछ यूं है कि परसों मेरा टेस्ट है और मेरा पूरा मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है, और ये मुझे पढ़ाने के बजाय बहाने बना रहे हैं ताकि मैं यहाँ से मायूस होकर चली जाऊं। इन्हें बताओ चाचा कि मीनू मायूस होने वालों में से नहीं है। आखिरी सांस तक मुकाबला करने की ताकत है मुझ में। झपटने पलटने और फिर पलटकर झपटने पर यकीन रखती हूँ। आप मुझे इकबाल के शाहीन का दरारा वर्जन भी कह सकते हैं। अब बताएं क्या कहते हैं? क्या बोल रहे हो? नहीं, कहना तो कुछ नहीं है, वैसे एक बात पूछनी है कि तुम हमेशा इतना बोलती हो या आज कुछ मसाला तेज हुआ तुम्हारा? आज कुछ ज्यादा ही बोल गई। दरअसल टेस्ट की टेंशन में दिमाग चलने के बजाय जबान चलना शुरू हो गई है। अब बताएं, ले आऊं किताबें? एक शर्त पर। हुक्म करें। पहले तुम ये बताओ कि कॉलेज की लड़कियों ने तुम्हारा बॉयकॉट क्यों किया? अल्लाह, आप अभी तक वहीं फंसे हुए। चाचा तुम इन्हें मेरी रिश्ते वाली कहानी सुनाओ, मैं 5 मिनट में किताबें लेकर आई।
क्या हुआ मीनू, इतनी फुर्तियाँ क्यों दिखा रही है? सब खैर तो है? सब खैर है। घर से किताबें लेने के लिए जा रही हूँ, डॉक्टर साहब ने पढ़ाना है। पढ़ाना? हाँ, मेरी तो मान ही नहीं रहे थे। चाचा ने गारंटी ली, तब जाके माने फौरन। मैं किताबें लेके आई। ये तेरी गारंटियां खतरे की घंटियां ना बन जाए रशीद अहमद। बस तू मेरा भाई लगता है, मैं तुझे समझा रहा हूँ। अब तूने कोई वारदात नहीं डाली, कल से मेरे साथ अखाड़े में चलना है। सुन लिया तूने? कहाँ से आ रही है? सरताज चाची के घर से। उसे देखकर तो गांव के जद्दार लोग रास्ता बदल लेते हैं, और तू उसके घर से आ रही है? आज तो उसके घर से आ रही है, कल आबादी के दफ्तर से आ रही होगी। बंदा तो बंदा, कुत्ते भी उसके दफ्तर के सामने से नहीं गुजरते कि कहीं पकड़ के बढ़ती आबादी पे सबक पढ़ाना ना शुरू कर दे। वहां क्या कर रही थी? ऐसे ही मिलने गई थी। उन्हीं बेहया मियाँ बीवी ने ना तेरा दिमाग खराब किया हुआ है। और तेरी शादी अभी हुई नहीं तो तूने सरताज के घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। कोई माँ बाप की, बहन भाइयों की इज्जत का ख्याल है तुझे? चल अंदर। इस दफ्तर का भी कुछ करना ही पड़ेगा। नीनू, मेरी बात तो सुन। ये हवा के घोड़े पर बैठकर कहाँ भाग रही है? भाग नहीं रही अम्मा, पढ़ने जा रही हूँ। जहाँ भी जा रही है मेरी तो सुन। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। मैं बाहर जाके उनके सामने खड़ी होती, तुम मौका देखते ही आराम से निकल जाना। अम्मा, मुझे कोई काम छुप के नहीं करना। जो करूँगी सबके सामने करूँगी। छुपते वो हैं जिनके दिल में चोर हो। लेकिन जो दो डाकू बाहर बैठे ना, तुझे देखेंगे ना तो उनकी गैरत जाग उठेगी। कभी तो किसी की मान लिया कर। मुझे बाहर जाने दे, मैं बड़े आराम से तुझे निकाल दूंगी। जिद ना कर। ये सारे तेरे पैरों में रस्सा डालने के बहाने ढूंढ रहे हैं। क्यों मौका दे रही है उन्हें? मौका नहीं, धोखा दे रही हूँ। इतनी पागल नहीं हूँ जो रात के इस वक्त इन सबके सामने निकलूंगी। तो फिर कहाँ से जाएगी? दीवार टापेगी? अम्मा, कॉलेज टॉप करने के लिए तुम्हारी मीनू घर तो घर, चीन की दीवार भी टाप जाएगी। ये सब क्या हो रहा है रशीद? कुछ नहीं होता, तू खामखा शक कर रही है। शक नहीं कर रही बेवकूफ, डर रही हूँ। गांव वाले पर से परिंदा बना देंगे, जबान के चस्के लेंगे और नाम हम दोनों का आएगा कि हमने सहूलतकारियां की। हम पहले कम बदनाम है जो इस बदनामी का टोकरा भी अपने सर पे उठाए। और सिर्फ हमारी नहीं, मीनू और डॉक्टर की इज्जत पे भी उंगलियां उठेंगी। मुझे क्या लगता है